नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने परिवार करियर गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी के आवेदन 5 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। हालांकि ये पहले ही शुरू होने वाले थे, लेकिन आपके जो एसएससी है उसके द्वारा कारण दिया गया है कि प्रशासनिक कार्यों के चलते ये आप लोगों का जो फॉर्म है थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं आप लोगों का वैकेंसी को लेकर के, इसकी योग्यता क्या है, आयु क्या है, इसके अलावा सिलेबस क्या है और आप लोगों का पीएसटी यानी कि फिजिकल जो होगा, मेडिकल जो होगा, इन सभी बातों में इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और खास तौर से उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि बिगिनर है, जिनकी शुरुआत अभी आप लोगों का कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में हुई है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज उन्हें भी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और सभी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों आप लोगों का। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एसएससी जीडी 2024-25 आप लोगों का वैकेंसी आप लोगों की आ रही है। अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो अभी तक एसएससी ने आप लोगों का पदों की संख्या को डिक्लेयर नहीं किया है। ये आप लोगों का डिक्लेयर हो पाएंगी 5 सितंबर को, जब आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर पिछली बार की बात करें, हम लोग आप लोगों का 23-24 की बात करें तो 23-24 में जैसा कि आप लोगों का 26,000 शुरुआत में वैकेंसीज आई थी, लेकिन उनके पदों की संख्या बाद में बढ़ करके आप लोगों का 46,000 के लगभग हो चुकी थी। तो उसी प्रकार से ऐसा मानना है कि इस बार भी जो पदों की संख्या है, क्योंकि देखिए आप लोगों को बता करके चलें कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का ध्यान अब युवाओं के रोजगार की ओर भी जाने लगा है, क्योंकि केंद्र सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है आप लोगों का इस बार के लोकसभा के चुनाव में। तो इस आधार पर यह माना जा रहा है कि आप लोगों की जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 30,000 के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके लिए अगर योग्यता की बात करें दोस्तों हम लोग, तो योग्यता आप लोगों की 10वीं पास, यानी कि वो अभ्यर्थी जिसने 10वीं पास कर लिया है वो आवेदन कर सकता है। साथ ही साथ उसकी आयु भी 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि जिस अभ्यर्थी ने 10वीं पास की है और आप लोगों का अगर उसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तो उस स्थिति में वो आवेदन कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम जो आयु है, अधिकतम जो आयु सीमा है वो एसएससी के द्वारा दी गई है 23 वर्ष। ठीक है, अब 23 वर्ष के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद में आप लोगों का कैटेगरी वाइज यानी कि श्रेणीवार आपको आरक्षण का भी आयु में छूट मिलती है। जैसे कि एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है और ओबीसी के लिए इसमें 3 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों की आयु में छूट हो जाती है। अब सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों सिलेबस इसमें 4 सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश और जीएस। यानी कि हिंदी आप लोगों की एक भाषा का पेपर होता है जिसमें से आपको या तो इंग्लिश भाषा चूज करनी होती है या फिर हिंदी भाषा चूज करनी होती है। ठीक है, तो जो भी भाषा आप लोग जिस पर आपकी कमांड अच्छी हो वो आप लोग चूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैथ में अगर प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो 20 प्रश्न आप लोगों के देखने को मिलते हैं, जो एक प्रश्न 2 अंक का होता है और 40 अंक आपको एक सब्जेक्ट से मिलते हैं। रीजनिंग की बात करें तो 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 40 अंक के होंगे। हिंदी या इंग्लिश जो भी हो उसमें से आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे 40 अंक के, और जीके या जीएस 20 प्रश्न और 40 अंक के। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो दोस्तों यहां पर नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/4 की या 0.25 अंक की। यहां पर आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। यानी कि आप लोगों का अगर हम लोग बात करें 4 प्रश्न आपने गलत कर दिए हैं तो एक जो सही प्रश्न होगा आपका वो भी उसका भी अंक क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसे नेगेटिव मार्किंग कहते हैं।
उसके बाद में अगर हम लोग बात करें एग्जाम कब होगा दोस्तों इसका, तो एग्जाम के लिए इस बार जो है आपका बहुत अच्छा टाइम उन लोगों को भी मिल रहा है जिनकी शुरुआत है, जो बिगनर है, साथ ही साथ उन लोगों को भी अच्छा टाइम मिल रहा है पेपर की तैयारी करने का, अपनी मेहनत करने का, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करने का, जो कि पहले से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो ये एक अच्छा खासा समय है आप लोगों के पास में। अदरवाइज जो है आप लोगों का 23-24 में भी अच्छा खासा समय आप लोगों को मिला था। और अगर हम लोग जनवरी फरवरी की बात कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा पिछले कुछ समय से एसएससी जो है वो टाइम टू टाइम एग्जाम ले रही है। इस स्थिति में आप लोगों का एग्जाम जो है वो 1 जनवरी को छोड़ करके कभी भी शुरू हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है आप लोगों को 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के पास में 4 माह का समय लगभग आप लोगों के पास में बचता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आप लोग जो है एग्जाम देते हैं, एग्जाम जो होगा आप लोगों का वो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आप लोगों का सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एक ही पेपर होता है इसमें। ठीक है, एक पेपर होने के बाद में आपकी मेरिट लगती है और मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद में आपका पीएसटी और पीईटी होता है। पीएसटी और पीईटी में क्या क्या आप लोगों को करना होगा उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर पीएसटी की बात करें तो पीएसटी दोस्तों आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है। इसमें अगर मेल और फीमेल की बात करें तो इसमें ऊंचाई की जांच होती है। ऊंचाई कितनी चाहिए है, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। अगर ये पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो फिर आप पीईटी के लिए जाते हैं। पीईटी क्या होता है आप लोगों का, जिसको कहते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, और पीईटी में क्या होगी, आपकी दौड़ होगी। और दौड़ कितनी होगी भाई, अगर मेल की बात की जाए, यहां पर अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल 5 किलोमीटर दौड़ता है जो कि 24 मिनट में उसको दौड़ना होता है। और अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल जो है आप लोगों का उनको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर दौड़ना होता है, जिसके लिए टाइम दिया गया है उसको 8 मिनट 30 सेकंड का समय फीमेल को मिलता है यहां पर। ठीक है, तो यहां तक की बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को और दे देना चाहूंगा, हालांकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। और जो है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, बात करते हैं कि पे स्केल कितना है इसका, पे स्केल कितना है। तो पे स्केल की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों 21,700 से लेकर के आप लोगों का ये जो पे स्केल है आपका, ये कहां तक चला जाता है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, ये 69,000 यानी कि 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक आपका ये पे स्केल होता है। यानी कि जैसे जैसे आप जो है लंबे टाइम के लिए जाते हैं तो उसी प्रकार से आप लोगों की सैलरी जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा,